Today I start the relation and function for class 12th. Here the word relation means संबंध. संबंध वन ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ में कैसा संबंध है इसे बताता है. इट स्टेट हाउ वन ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू अदर ऑब्जेक्ट और क्वांटिटी. एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी से किस प्रकार से संबंधित है. जैसे y = x + 1 है. इसका मतलब ये हुआ y x से किस प्रकार से रिलेटेड है. y x से 1 ओवर है. इट इम्प्लाइज दैट x y such that y is 1 more than x. एक रिलेशन हुआ एक्स वाई में रिलेशन है. इसमें जो सेकंड एलिमेंट होता है ये इमेज है, ये डोमेन बनता है. तो इसमें हम कुछ भी अब ये रिलेशन किसमें हो सकता है. नेचुरल नंबर में भी हो सकता है, होल नंबर में, रियल नंबर में, जिसके बारे में लिखा जाएगा उसके बीच में ये रिलेशन माना जाएगा. एक्चुअली में रिलेशन इज द सबसेट. रिलेशन is subset of A cross B, where A and B are two sets. Let A is equal to A, B, C and B equal to 1, 2, 3. Then Cartesian product of A cross B equal to A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. So if we take sum of element from these, then this will be subset. Here R may be equal to A1, A2, how 1 and A related to 1 and 2. How A related to 1 and 2. 1, 2 से ये किस प्रकार से रिलेटेड है, इस प्रकार से इसमें दिखाया गया है. तो ये रिलेशंस हुआ. रिलेशंस कभी कभी अगर कोई भी एलिमेंट जब उसमें ना रिलेटेड हो तो ऐसी स्थिति में वो इज विच इज रिलेटेड टू 4. तो here we see that there is no one in ABC which is related to 4. So therefore this is called phi, because for empty set, empty relation. empty relation क्या होगा. जब हम A को 4 से रिलेशन कहीं बनता है, इज नॉट बिलोंग टू ये इससे बिलोंग नहीं करता है, ये इसमें से एलिमेंट नहीं आ रहा है, तो ये एम्प्टी होगा. और जिसमें प्रत्येक एलिमेंट अगर इसकी क्रॉस प्रोडक्ट की हर एक एलिमेंट अगर R में आ रहे हो, अगर R में ये पूरा ले लिया जाए, तो ऐसी स्थिति में हम इसे यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं. तो यूनिवर्सल रिलेशन कब होता है. जब सभी एलिमेंट दिए जाते हैं उनकी क्रॉस प्रोडक्ट के. और एम्प्टी कब होता है. जब उसमें कोई भी एलिमेंट A क्रॉस B के एलिमेंट जो नहीं आते हैं R में, तो हम कहते हैं एम्प्टी.
यूनिवर्सल में सभी एलिमेंट आते हैं। ये दो टाइप के देख लीजिए, यूनिवर्सल में क्या आएगा, यूनिवर्सल में ऑल एलिमेंट आ जाएगा। तो ये A क्रॉस B के सभी एलिमेंट इज द सबसेट ऑफ R, ये सभी के सभी इसमें आ जाएंगे, तब ये यूनिवर्सल बन जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट को देखें, इनका रिलेशंस के टाइप्स, ये कितने टाइप से होते हैं इनको देखिए। ए रिलेशन आर इन सेट ए, अगर कोई सेट ए में रिलेशंस कहलाए तो वो होता क्या है, एक वर्ड पर ध्यान दें, रिलेशन इन सेट ए, इन सेट ए, इट मीन, इसका मतलब हुआ ए क्रॉस ए, इसका मतलब होता है ए क्रॉस ए में ए का ए के साथ में क्या रिलेशन है, इसे कहेंगे रिलेशन इन सेट ए। यह रिलेशन ऑन द सेट है, ये इस बात को ध्यान दें। तो देखिए वो इनके रिफ्लेक्सिव रिलेशन इन सेट ए is called reflexive if A belong to R, if A belong to R, प्रत्येक एलिमेंट अपने के साथ में रिलेटिव हो। फॉर एग्जाम्पल R इक्वल टू, मान लीजिए दिया गया है 1 1 1 2 2 1 2 2, where A equal to 1 2. So we see that 1 1 and 2 2 both are related to each other. A has only two elements, 1 and 2, and both are related to set. 1 1 भी इसमें आया है, 2 2 भी आया। For every A belong to A, A में जो एलिमेंट आए, प्रत्येक एलिमेंट के लिए A belong to R करे, तो ऐसी कंडीशन में से रिलेशन को रिफ्लेक्सिव कहते हैं। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। सेकेंड टाइप है, वो है आपका सिमेट्रिक। सेकेंड टाइप सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक में इफ ए बी रिलेटेड टू बी, ए बी इज रिलेटेड टू आर एंड बी ए रिलेटेड टू आर, for all A B belong to A, तो ऐसी कंडीशंस में ये सिमेट्रिक कहलाते हैं। इसका मतलब ये है A का अगर A डोमेन है तो इसकी इमेज B है, अगर B डोमेन है तो इमेज A है, तो एक दूसरे का इन्वर्स हो जाए, तो ऐसी स्थिति में हम कहते हैं ऐसे रिलेशंस को सिमेट्रिक रिलेशंस कहते हैं। जैसे हम ये कहें कि दो लाइनें हैं, एक ये लाइन L1 है, ये L2 है, अब रिलेशन दिया गया है कि रिलेशन A to B, L1 to L2 such that L1 is perpendicular to L2। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि L1 अगर L2 पर परपेंडिकुलर है तो L2 भी L1 पर परपेंडिकुलर है, तो इस प्रकार से ये सिमेट्रिक हो जाएगा। अगर L1 परपेंडिकुलर L2 है तो L2 परपेंडिकुलर L1 है, तो ऐसे रिलेशंस को हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक कहते हैं। सिमिलरली एक थर्ड रिलेशन ऐसे हम कहते हैं ट्रांजिटिव।
ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। ऐसी स्थिति में अगर दो कंडीशन सही हो, एक को A related to B belong to R and B C belong to R, अगर A B R को बिलोंग करता है, B C R को बिलोंग करता है, तो वो कहता है then A C belong to R, A C belong to R। अगर ये कंडीशन सही हो जाए तो ऐसी स्थिति में हम इसे कहते हैं ट्रांजिटिव। और ऑल A B C belong to A, ऐसी स्थिति में हम इसे कहते हैं ट्रांजिटिव रिलेशंस। जैसे मान लीजिए एक रिलेशन दिया गया है A = 1 2 है, 1 2 3 है, और इसमें दिया गया है 1 1 1 2 2 3 1 3। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि 1 की इमेज 2 है, 1 2 belong to R and 2 3 belong to R, implies that 1 3 belong to R। 1 2 भी R को बिलोंग करता है, 2 3 भी बिलोंग को करता है, तो 1 3 भी कर रहा है। इस प्रकार से हमारा ये ट्रांजिटिव जो है रिलेशंस ये प्रूव हो जाता है। अगर ये तीनों ही रिलेशंस प्रूव हों तो ऐसी कंडीशन में ये एक्विवैलेंस रिलेशंस कहलाता है। तो एक्विवैलेंस रिलेशंस क्या है? एक्विवैलेंस रिलेशन, एक्विवैलेंस रिलेशन में क्या आएगा? एक को और if a relation is reflexive, symmetric and transitive, then it is called equivalence, valence relation। तो ये एक्विवैलेंस रिलेशन कहलाता है। एक्विवैलेंस कब कहलाएगा? जब तीनों ये प्रूव हो जाए तो ध्यान दीजिए। अब हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें एक दो क्वेश्चन को समझें। इन डिटरमाइन वेदर दी फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। इन फर्स्ट क्वेश्चन में इफ सेट A = 1 2 3 up to 14 and R = xy where 3x - y = 0। तो ये हम देखते हैं कि ये क्या रिलेशंस जो है रिफ्लेक्सिव है। तो फॉर रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होता है? A belong to R for every A belong to A। देखते हैं अगर यहाँ पर कोई भी एलिमेंट ले देते हैं तो y जो है तुम देखते हो बिकॉज 3x - y = 0, इट इम्प्लाइज दैट y = 3x। तो if x = a, if x = 1 then y = 3 in x
3 into 1 equal to 3. Therefore, x, y. So therefore, it is therefore 1 is not belong to R, as is not belong to R, because in R equal to है 1 3 2 6 3 9 4 12. अगर y इक्वल टू 3x है तो x की डिफरेंट वैल्यू 1 2 3 4 रखते जाएं तो 1 3 2 6 से 3 9 4 12 ही बनेंगे। 5 के साथ कोई रिलेशन नहीं बनेगा क्योंकि 5 15 आता है, 15 इज नॉट एलिमेंट इन ए, तो देयरफॉर 1 1 इज नॉट बिलोंग टू आर, 1 1 इसमें नहीं आया है, तो देयरफॉर इट इज नॉट ट्रांजिटिव, देयरफॉर इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब हम देखते हैं और सिमेट्रिक। सिमेट्रिक होने के लिए क्या होता है, कंडीशन आपकी है इफ एक्स वाई बिलोंग टू आर, इट इम्प्लाइज दैट वाई एक्स बिलोंग टू आर। Here x y equal to 3x belong to R, but 3x x is not belong to R. Therefore, some relation is not symmetric, ये सिमेट्रिक नहीं है। देखिए बच्चों, यहाँ पर 1 3 बिलोंग करता है और 1 3 बिलोंग टू आर, बट 3 1 इज नॉट बिलोंग टू आर। 3 1 तो उसमें आया है, बट 3 1 इसका रेसिप्रोकल इनवर्स 3 1 नहीं आया, इज नॉट बिलोंग टू आर, तो देयरफॉर फंक्शन इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं है। इसी प्रकार ट्रांजिटिव को देख लें, r इक्वल टू 1 3 3 6 2 6 3 9 and 4 12, but for transitive if AB belong to R and BC belong to R, implies that AC belong to R. Here 1 3 belong to R and 3 9 belong to R, but 1 9 is not belong to R, therefore relation is not transitive. ये ट्रांजिटिव नहीं होगा तो हमें क्या मिल गया है, न तो ये रिफ्लेक्सिव है, न सिमेट्रिक है, न ट्रांजिटिव है, इसमें कोई भी इस फंक्शन में ये क्वेश्चन नंबर 1 में का फर्स्ट पार्ट है, ये रिलेशन जो गिवन है ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है और सिमेट्रिक भी नहीं है। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, दैट x इज ए नेचुरल नंबर। हमें ये प्रूव करना है, एंड r इक्वल टू गिवन है
xy such that y equal to x plus 5, where x is less than 4. X is less than 4. Less than 4 का मतलब ये होगा, it implies that x equal to 1, 2, 3. ये एलिमेंट हम x में ले सकते हैं, तो r इक्वल टू 1 में अगर हम 5 ऐड कर दें तो बन जाता है 6, 1, 6, 2 कर लें तो 2 में 5 ऐड करें 7, 3 में 5 ऐड करें 8. क्या ये रिफ्लेक्सिव है? और रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है वही कंडीशन लिखिए. और रिफ्लेक्सिव A belong to R or every A belong to A. तो देखते हैं here 1, 1 is not belong to R, therefore not reflexive. ये रिफ्लेक्शन नहीं है. अब आइए फॉर सिमेट्रिक. If AB belong to R, BA belong to R, implies that BA belong to R. For R, AB belong to AB is the element of A, then it is symmetric. Here we see that 1, 6 belong to R, but 6, 1 is not belong to R. Therefore, it is not symmetric. इसके लिए अगर नोट करना है तो केवल एक ही काउंटर एग्जाम्पल बहुत जरूरी होता है. तो ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं 1, 6 बिलोंग टू आर, बट यहाँ ट्रांजिटिविटी तो बन ही नहीं रही है. 1, 6 बिलोंग टू आर, लेकिन 6 के साथ में कोई दूसरा रिलेशन नहीं बन रहा है, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है. तो इसमें न तो रिफ्लेक्सिव है, न सिमेट्रिक है, न ट्रांजिटिव है. इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा. So that the relation R in the set real numbers defined as R equal to AB such that A is less than B square. First is less than second का square is neither reflexive nor symmetric nor transitive. ये हमें प्रूव करना है. तो देखिए सबसे पहले इसे प्रूव करने के लिए और रिफ्लेक्सिव देखो A belong to R for every A belong to real number. ये रिलेशन के लिए, ये रियल नंबर्स के लिए. देन ये रिफ्लेक्सिव होगा अगर ये कंडीशन को फॉलो करता. देखिए बट हियर वी सी 1/2 is not belong to R because 1/2 is not less than 1/4. 1/2 का स्क्वायर और 1/2 is not less than 1/4 because 1/4 is less than 1/2. Therefore not reflexive. ये रिफ्लेक्सिव नहीं है. अब आया फॉर सिमेट्रिक.
सिमेट्रिक के लिए if AB belong to R implies that BA belong to R। यहाँ पर एक काउंटर एग्जाम्पल देना पड़ता है। यहाँ पर AB belong to R and BA belong to R। If 0 1/2 belong to R, as 0 is less than equal to 1/2 का square, and but 1/2 is not less equal to 0 का स्क्वायर। तो ये नॉट लेस होता है, ये नॉट इम्प्लाइज करता है, तो देयरफॉर नॉट सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक 1 2 3 4 5 6 and R equal to AB such that B equal to A plus 1, therefore R equal to 1 plus 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6, because image of each element is one more than domain। डोमेन से उसकी इमेज एक अधिक है, 1 से एक अधिक 2 2 से एक अधिक 3 और ये 6 से ए भी आर द एलिमेंट ऑफ ए। अब हम इसमें देखते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए ए बिलोंग टू आर और एवरी ए बिलोंग टू A these elements। Here we see 1 1 is not belong to R, therefore not reflexive। ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। और सिमेट्रिक because 1 2 belong to R but 2 1 is not belong to R, therefore not symmetric। और सिमेट्रिक होता क्या है? देखो A B belong to R implies that B A belong to R। For all A B belong to A। तो यहाँ पर ये सिमेट्रिक भी नहीं है। अब फॉर ट्रांजिटिव के लिए देखें कंडीशंस क्या होती है। if AB belong to R and BC belong to R implies that AC belong to R। for R ABC belong to A, for R ABC belong to A। Here 1 2 belong to R, 2 3 belong to R, but 1 3 is not belong to R, but 1 3 is not belong to R, therefore not transitive। इस प्रकार से क्वेश्चन को कर देंगे कंप्लीट।